क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल पेज है, पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं इसका क्या क्या है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है जो जिसमें सारा चीज़ आपका दिया हुआ है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। देख सकते हैं जैसे इसका हेडिंग, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए। आपका पहले देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी और कितने कितने पोस्ट है उसमें। असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है। उसका जो पोस्ट है अनरिजर्व 20, ओबीसी 14, 7, 3, 50, टोटल 52 है, ठीक है। और प्रिंसिपल के लिए टोटल 239 है। वाइस प्रिंसिपल के लिए टोटल 203 है। और जो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है पीजीटी, पीजीटी के लिए टोटल वैकेंसी 539, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर के लिए टीजीटी के लिए उसके लिए 1305 वैकेंसीज है टोटल। और लाइब्रेरियन के लिए टोटल वैकेंसी 355 है। और प्राइमरी टीचर जो म्यूज़िक का है उसका लिए टोटल वैकेंसी 303 है। फाइनेंस ऑफिसर टोटल 6। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ब्रांच के लिए बी टेक मतलब सिविल से किया हो उसका लिए टोटल 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर उसका लिए टोटल 156 वैकेंसी है। और सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट उसके लिए 322 पोस्ट है टोटल वैकेंसी निकली हुई है। और ये उसके लिए है। और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये 12th का क्वालिफिकेशन वालों के लिए टोटल 702 पोस्ट के 702 वैकेंसीज हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है टोटल 54। अब यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया असिस्टेंट कमिश्नर के जो है उसका पे स्केल होगा 78,800 से 2,09,200 तक, ठीक है। तो और इसका जो मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए उसका आपका एज 35, मिनिमम आपका 35 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स होना चाहिए आपका असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। और आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, बी टेक, बी एड होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और ये प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है, इसका भी एज है 35 से 50 का। लेवल इसका जो पे है बेसिक मैट्रिक सेम है उसी के जैसे। और इसमें चाहिए आपका मास्टर डिग्री चाहिए, इसमें भी बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी है सेम, पर इसका जो सैलरी है वो प्रिंसिपल से कम है। और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ जो है पीजीटी वालों के लिए वैकेंसी है, इन लोग के लिए मास्टर डिग्री चाहिए आपको और या फिर बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट पे होना चाहिए, जो जो सब्जेक्ट के लिए निकला हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ठीक है। और ये पीजीटी वालों के लिए अगर आपका कंप्यूटर साइंस के लिए भर रहे हैं तो आपका बी टेक होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच से, ठीक है। या एमएससी भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भर रहे हैं तो आपका बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आप देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए यहाँ पे जो जो पोस्ट है उसके हिसाब से। यहाँ पे सारा आपको डिटेल मिल जाएगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ लाइब्रेरी के लिए वैकेंसी है जिसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको। और आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में। और आपको प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर 12th का 50% मार्क्स होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ में आपको कम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम के आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और जो सारा डिग्री जो आपका होगा वो आपका म्यूज़िक में एक डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और जो फाइनेंशियल ऑफिसर है उसके लिए बीकॉम चाहिए आपको, एमकॉम चाहिए या फिर सीए चाहिए। और साथ में एक्सपीरियंस चाहिए आपको 3 ईयर का। और यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो है वो आपका बीटेक चाहिए। और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सिविल ब्रांच के लिए से। अगर आपका डिप्लोमा है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और एएसओ के लिए जो वैकेंसी है आपका, एएससी के लिए वैकेंसी में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 ईयर का 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए साथ में, और कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए।
हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए आपको हिंदी में, और साथ में इंग्लिश में आपका नॉलेज होना चाहिए। और सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। और स्टेनोग्राफर के लिए जो निकले हुए हैं वो 12 पास आपका होना चाहिए, और आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका स्पीड। ठीक है, स्टेनोग्राफर का ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है। और जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, ये सबसे अच्छा वैकेंसी है अभी तक में और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ये आपका सिर्फ 12 पास चाहिए आपको, आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज आपको बेसिक होना चाहिए। और आपको हिंदी में वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, हिंदी का मतलब बात कर सकते हो आप। रीडिंग राइटिंग आपका होना चाहिए, हिंदी का नॉलेज। और जो एज रिलैक्सेशन है वो तो सबको पता ही हो रहता है, पर आप देख लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या क्या मेरिटरी है। अब जो मेन है मोड ऑफ सिलेक्शन इसका कैसे होगा, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उस पे क्वालिफाई करने के बाद आपका, अगर आप टीचिंग के लिए है तो डेमो क्लास इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर आप नॉन टीचिंग के लिए हैं, जैसे स्टेनोग्राफर हुआ, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हुआ, तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उस हिसाब से दोनों का मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा और सिलेक्शन आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। और ये सारा टेस्ट सेंटर और टेस्ट स्टेट है, मैक्सिमम सारे स्टेट में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना स्टेट में है कि नहीं, आपका स्टेट में, उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप जब करेंगे तब भी आपको चॉइस मिलेगा। तो यहाँ पे सारा है अभी दिखा, और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है वो अब मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। और ये जो है आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, सबके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितना है। और ये जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 12 दिसंबर को, और ख़त्म लास्ट डेट हो जाएगा 26 दिसंबर। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट KVS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं, ये नॉर्मल रहता है सारा एग्ज़ाम के लिए। तो आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ये ख़त्म हो गया एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाना, आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना। आपको जाते ही आपको फ्रंट पेज में मिल जाएगा, आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ प्रोसेस दिया रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फ़ी। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ डाल के सारा चीज़ लॉगिन कर सकते हैं, और अपना जो पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो सेलेक्ट करके आप एप्लीकेशन फ़ी डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइएगा। यहाँ से आपका सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा पोस्ट के लिए कितना चार्जेस है। यहाँ से सारा नीचे जाके आपको पहले अपना रजिस्टर करना होगा आपको। तो क्लिक किया टू प्रोसेस। यहाँ पे देख लीजिए सारा नाम, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा इंडिविजुअल लोकेशन सारा करके आपको पहले रजिस्टर करना होगा, यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद फिर लॉगिन करके आपको जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे अप्लाई करके उसको सारा फीस पेमेंट करके सारा आपको एक PDF डाउनलोड कर लेना होगा उसी वक्त। फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ से निकाल के आप